तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है। आप सभी जानते हैं कि अभी एनसीएल सीआईएल का फॉर्म आ गया है, फोरमैन ट्रेनिंग का। तो बेटा उसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है कि फॉर्म कैसे भरें। मैं आपको पहले पूरा फॉर्म फिलअप दिखाता हूं बिल्कुल जीरो से, और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं फॉर्म फिलअप से पहले वो मैं आपको जरूर बताता हूं और आप उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज एनसीएल सीआईएल का, यानी कि जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, सीआईएल की एक जो सब्सिडरी है, उसका पूरा फॉर्म फिलअप यहां पर शुरू करते हैं। जो आपका फॉर्म आया है फोरमैन का, ठीक है ना। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको जाना है वेबसाइट पर nclcil.in, nclcil.in की वेबसाइट पर आपको जाना है। इस तरह का आपको पेज खुल के आएगा यहां पर, ठीक है ना। तो जैसे ही यहां पर पेज आएगा बेटा, देखिए यहां पर एक आपको ये सेक्शन मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे, ऐसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, या डायरेक्टली आप यहां से भी अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, देखिए यहां से आप यहां से अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, क्लिक हियर, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको देखिए यहां पर आएगा एक ऐसा पेज खुलेगा, यहां पे आपको पूछेगा रजिस्टर करना है या लॉगिन करना है। लॉगिन आप तब करेंगे जब आप पहले से रजिस्टर्ड होंगे। अगर आप नए यूजर हैं तो आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज ध्यान से बता रहा हूं बेटा, इस रजिस्ट्रेशन को करने से पहले आप एक चीज जरूर पढ़ लीजिएगा बहुत ध्यान से। आप इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन यहां पर दिए हैं, देखिए रीड इंस्ट्रक्शन, आप इनको बेटा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन देखिए क्या क्या दिया है आपको, ये कि आप जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, यानी कि फॉर्म फिलअप से पहले आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। तो प्लीज इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। और मैं आपको बेटा एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि जैसे अब कुछ बच्चों का यहां पर डाउट है कि मैकेनिकल एलिजिबल है या प्रोडक्शन एलिजिबल है, वो भी डाउट मैं आपको थोड़ा सा भी क्लियर करता हूं, बताता हूं आपको क्या करना है उसके लिए। अगर आपका कंफ्यूजन है तो क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। तो बेटा देखिए यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है। क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले अगर आप नए यूजर हैं तो आपको रजिस्टर पर जाना है और क्लिक करना है। तो जैसे आप रजिस्टर पर आएंगे, देखिए डियर, इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन में आपको अपना पोस्ट का नाम डालना है। जैसे आपको पोस्ट का नाम क्या है, आप मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से हैं या ईएनटी से, आप यहां डाल सकते हैं। फिर जैसे मैकेनिकल डालेंगे तो आपका पोस्ट कोड यहां पर आ जाएगा। फिर आपका नाम, मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे। जैसे आप ओटीपी जनरेट करेंगे, आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा। क्या आएगा बेटा, आपके फोन पर एक ओटीपी आ जाएगा, और फोन पर ओटीपी आएगा, ईमेल पर ओटीपी आएगा। तो आप उस ओटीपी को यहां पर डाल दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा। इस चेक बॉक्स को क्लिक करिएगा और उसके बाद ये कैप्चा डालिएगा। फिर यहां पर आप रीवेरीफाई कर देंगे। तो जैसे आप करेंगे, आपके मेल पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे बेटा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, यहां पर लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे, देखिए आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहां पर डालेंगे। मैं आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए यहां पर शो कर रहा हूं, तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया है जस्ट फॉर फॉर्म फिलअप, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया बेटा। रजिस्ट्रेशन करके आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का पेज खुल के आएगा। आपका पूरा डिटेल यहां पर आ जाएगा, पूरा डिटेल देखिए आपने जो भरा है यहां पर आ जाएगा। अच्छा, टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस बेटा बहुत सारा है। तो देखिए टेस्ट सिटी जो है, बहुत सारी सिटी है, जैसे पटना है, रांची है, यूपी के बहुत सारे शहर हैं, जैसे आगरा है, वाराणसी है, मेरठ है, दिल्ली एनसीआर है। तो बहुत सारी टेस्ट सिटीज है, आप देख लीजिएगा, बहुत सारा प्रेफरेंस यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये आप यहां पर आ जाएंगे, पहला पेज यहां पर फिलअप करेंगे आप, जिसमें आपको करना है, आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, यहां सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए, ठीक है ना। तो आपने जैसे यहां पर रजिस्टर पूरा कर दिया, अब आपको क्या करना है, देखिए मैं यहां पर लॉगिन कर दे रहा हूं अपना। तो मैं यहां पर लॉगिन कर देता हूं, एक सेकंड रुकिएगा ताकि आपको भी मैं दिखा सकूं। एक सेकंड रुकिएगा बस। बस ये लॉगिन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड हो जाओ भाई। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे, देखिए आपको ये पूरा आ जाएगा, नोट आ जाएगा यहाँ पूरा, जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। ये पूरा आप लॉगिन करके जा सकते हैं, मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ। इसके बाद बेटा आप यहाँ पर देखिए करेंगे, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ जाना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। गो टू एप्लीकेशन करना है। क्या करना है, गो टू एप्लीकेशन करना है। ये पहला पेज में आप खोलेंगे तो आपका टेस्ट सिटी प्रेफरेंस वगैरह आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप गो टू एप्लीकेशन जाएंगे। जैसे आप गो टू एप्लीकेशन जाएंगे, देखिए आपको कितनी चीजें यहाँ पर भरनी है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर भरनी है। ये जो डेटा मैंने यहाँ पर एंटर किया है, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए एंटर किया है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। जो भी मैंने डेटा यहाँ पर एंटर किया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए एंटर किया है,
ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेटा यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप यहाँ पर आएंगे तो एप्लीकेशन नंबर आपका है, पोस्ट कोड आपका है, जेंडर आप डाल दीजिएगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन था कि मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो बेटा देखिए इसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों का कॉलम है, तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। इसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया के हैं, टिक कर दीजिएगा। कैटेगरी आपकी जनरल है, ओबीसी है, क्या है वो डाल दीजिएगा। आपका कैंडिडेट का पूरा नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सब डाल दीजिएगा। यहाँ पर टेस्ट सिटी के प्रेफरेंस में देखिए बहुत सारी सिटीज हैं आपको, दिल्ली, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इसके अलावा बहुत सारी सिटीज हैं। देखिए इतनी सारी सिटीज है प्रेफरेंस में, है ना। पटना, मुजफ्फरपुर बिहार, धनबाद, जमशेदपुर कोलकाता, रांची, रायपुर बनारस, आगरा, कानपुर, मेरठ, जयपुर, नागपुर, बहुत सारे शहर हैं यहाँ पर, तो आप आराम से इसको भर सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 प्रेफरेंस आपको डालने हैं, वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना आप फिर मैरिटल स्टेटस वगैरह डाल दीजिएगा, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ये सब डाल दीजिएगा। इसके बाद बेटा फिर आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएगा सब कुछ। फिर क्या आप डिसेबल हैं या एक्स सर्विसमैन हैं या फिर एम्प्लॉई हैं डिपार्टमेंटल, आप नो कर दीजिएगा, अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, जैसा भी आपको सही लगे। जो भी आपका मतलब जो भी आपका लिमिटेशन है यहाँ पर वो डाल दीजिएगा। अगर आप डिसेबल हैं तो यस, नहीं है तो नहीं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे बेटा देखिए फिर आपका क्या आएगा, आपको एड्रेस मांगेगा, तो एड्रेस यहाँ पर आप डाल दीजिएगा अपना एड्रेस, यहाँ पर आप कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह यहाँ पर डाल देंगे सब कुछ, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इसके बाद देखिए फिर आपका पूछेगा पूरा एजुकेशन डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में। अब यहाँ पर बेटा देखिए आप सबसे पहले अपना 10th का डालेंगे, 10th का बोर्ड कौन सा है आपका, कब आपने पास किया, स्कूल का नाम क्या है, फिर आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। अब जैसे आपका 10th में क्या था, हिंदी रहा होगा, इंग्लिश रहा होगा, साइंस रहा होगा, सोशल साइंस रहा होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर डाल दीजिएगा। परसेंटेज आपसे पूछेगा, तो ये परसेंटेज है या सीजीपीए है, तो परसेंटेज है परसेंटेज, सीजीपीए है सीजीपीए डाल दीजिएगा। आपने कितने नंबर आपने 10th में पाए हैं और आपका कितना मैक्सिमम मार्क रहा है, ऑटोमेटिकली परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे 12th का भी आपको डालना है, ठीक है ना, कब आपने पास किया, परसेंटेज, सब्जेक्ट आपके क्या रहे हैं, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, मैक्सिमम मार्क कितने हैं, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो है डिग्री या डिप्लोमा का, क्या सिर्फ डिग्री वाले एलिजिबल हैं, क्या सिर्फ डिग्री वाले एलिजिबल हैं, तो बेटा देखिए यहाँ पर ध्यान से सिर्फ डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा और रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री पूछा है। अगर आप लैटरल एंट्री डिप्लोमा में हैं, यानी कि आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है 2 साल का, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए और रेगुलर इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम डालना है और देखिए यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है। अब जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर डिप्लोमा डाल देता हूँ, क्या डालता हूँ, डिप्लोमा, ठीक है ना। और स्पेशलाइजेशन बेटा आप देखेंगे तो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आएगा और कोई सब ब्रांच नहीं आ रही है, ना ही प्रोडक्शन, ना ही थर्मल, ना ही आरएसी, कोई ना ही ऑटोमोबाइल, कोई यहाँ पर ब्रांच नहीं आ रही है। अब इसके लिए क्या करना है मैं आपको भी बताता हूँ, 2 मिनट रुकिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा आप क्या करेंगे, फॉर्म भरने से पहले जैसे डिग्री है आपका, तो डिग्री में भी सिर्फ मैकेनिकल आ रहा है और कोई स्पेशलाइजेशन यहाँ पर देखिए नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर भी अपना मार्क्स वगैरह डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस मांगेगा, तो रजिस्ट्रेशन फीस 1180 रुपये है, 1000 रुपये आपका फीस है और 18% जीएसटी, तो 1180 रुपये का टोटल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर देखिए आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट और डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। यहाँ पर एक कंफ्यूजन और दूर हो जाएगा कि आपका डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर भरिएगा। इस बार पेमेंट डिटेल में आप जाएंगे, 1180 रुपये की पेमेंट है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, ऑनलाइन मतलब आपको करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, जिस मोड से भी आप चाहते हैं आप पेमेंट आराम से कर सकते हैं। ये सब बॉक्स को पढ़ के टिक कर दीजिएगा। इस बार फिर आप आगे जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर कैप्चर डाल के तो प्रीव्यू कर लीजिएगा सबमिट करने से पहले, उसके बाद फिर आप यहाँ पर पेमेंट कर देंगे आराम से, ठीक है ना। तो बेटा आप देखिए डाउट आपका जो है वो डाउट आपका ये है कि मैं क्या फॉर्म को भर सकता हूं कि नहीं भर सकता, मतलब अगर मेरा प्रोडक्शन में है, ऑटोमोबाइल में है, क्या मैं फॉर्म को भर सकता हूं। बेटा इसके लिए एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फॉर्म बहुत महंगा है, 1180 रुपये का फॉर्म है और आपको कंफ्यूजन है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैकेनिकल वाले, जिनका सिर्फ मैकेनिकल में डिप्लोमा है, वही अप्लाई कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है बेटा, तो उससे पहले फॉर्म भरने से पहले एक काम जरूर कर लीजिएगा। जैसे आप इस पेज पर जाएंगे ना, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इनका हेल्प डेस्क का नंबर दे रखा है। हेल्प डेस्क का नंबर दे रखा है, ये मंडे से लेकर शनिवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ऑन रहता है। सुबह 9 AM टू शाम के 5 बजे तक ऑन रहता है, 5 PM। तो उससे पहले आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, फिर तभी फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन में कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ मैकेनिकल है, ओनली मैकेनिकल, ठीक है ना। तो अगर आपका स्पेशलाइजेशन किसी में है तो यहाँ पर एलिजिबल, मतलब यहाँ पर कॉलम में नहीं दिया हुआ है, तो आप पहले कंफर्म करके फिर फॉर्म भरिएगा, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो ये रहा पूरा फॉर्म फिलअप। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल पाए। और बेटा एक चीज और, मैंने एनसीएल की क्लास भी स्टार्ट कर दी है, और आज हमने एनसीएल की क्लास ली थी, पहली क्लास देखिए 2020 का हमने पूरा पेपर आज ही सॉल्व करा है इसी चैनल पर, तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी जो मेरा वीडियो चल रहा है इसके नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैकेनिकल वाले, तो आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एजेई मैकेनिकल का अगर आप कोर्स चाहते हैं लेना और सीआईएल की तैयारी अच्छे से करना है,
एसएससीजे की तैयारी अच्छे से करना, तो बट आपको इसमें बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। आपको इसमें 55 प्लस 35% का ऑफ भी मिल रहा है यहाँ पर। एजे मैकेनिकल का कोई भी कोर्स आप लेके अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं, यहाँ जाके 6 महीने का 12 महीने का जो भी आप चाहते हैं ले सकते हैं। और 3815 रुपए का कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी आपको मिल रही है, साथ में एक प्रीवियस ईयर पेपर की बुक मिल रही है, 2500 से 3000 क्वेश्चन की बुक आपको यहाँ पर दी जा रही है। इसके लिए बेटा आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर एक अप्लाई कूपन करना है, इससे आपकी प्राइस और ब्रेक हो जाएगी ना। और ध्यान रखिएगा ये ऑफर सिर्फ कल तक रहने वाला है, उसके बाद ये ऑफर हट जाएगा। तो आर मिश्रा कोड अप्लाई करना है और देखिए यहाँ पर आपको 3542 रुपये में पूरा कोर्स पड़ जाएगा, यानी कि 6 महीने का कोर्स, इसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर की बुक जिसमें 2500 से 3000 क्वेश्चन आपके सारे एजे लेवल के मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर ये सब कुछ में आपको मिल जाएगा मात्र 3542 रुपये में। कोड यूज करना है RMISHRA ध्यान से, और मेरा टेलीग्राम चैनल राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक। ठीक है, थैंक यू सो मच।